हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचएस केमिस्ट्री क्लासेस में। मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 1 का जो लेसन फर्स्ट है उसमें हमारा टॉपिक है कृष्ण पिंड या कृष्णिका विकिरण यानी श्याम पिंड। यानी जो लेसन फर्स्ट का फिजिकल केमिस्ट्री में पहला लेसन है बीएससी थर्ड ईयर में वो क्वांटम यांत्रिकी है। उसी का टॉपिक है कृष्ण पिंड या कृष्णिका विकिरण, जिसे हम श्याम पिंड यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। तो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो इस प्रकार से है। जब हम किसी प्रकाश स्रोत से किसी वस्तु के ऊपर प्रकाश डालते हैं यानी विकिरण डालते हैं तो ये वस्तु क्या करती है, उस प्रकार का पूर्णतया अब्जॉर्प्शन कर लेती है, यानी उस प्रकाश यानी उस विकिरण को पूर्णतया अवशोषित कर लेती है। और यही जो होती है हमारी ब्लैक बॉडी कहलाती है। यह ब्लैक बॉडी अन्य वस्तुओं की तरह ना तो प्रकाश का रिफ्लेक्शन करती है, ना तो मतलब उसे परावर्तित करती है, एंड ना ही उसे वह अब्जॉर्ब करती, ना ही उसे वह पारगत करती है यानी ट्रांसमिट करती है। यानी कि यह जो है उसे पूर्णतया अब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे कि हम आपको समझाते हैं, जैसे कि जो ये प्रकाश स्रोत है इससे जब हम किसी ब्लैक बॉडी के ऊपर विकिरण डाले हैं तो ये क्या करेगी, इसे पूर्णतया अब्जॉर्ब कर लेगी। पूर्णतया अब्जॉर्ब होने के बाद यानी कि जब ये पूर्णतया गर्म हो जाती है फिर ये क्या करती है, विकिरण का उत्सर्जन करती है। मतलब पूर्णतया गर्म होने के बाद जो इससे प्रकाश निकलता है वही हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाता है। तो इसको हम देखते हैं नोट्स के थ्रू। वह पिंड जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरणों को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है वह पिंड कृष्ण पिंड कहलाता है। कहने का मतलब है कि वह पिंड मतलब वह वस्तु जो किसी पिंड से आने वाली विकिरण को पूर्णतया अब्जॉर्ब कर लेती है उसी को हम कृष्ण पिंड या श्याम पिंड कहते हैं या ब्लैक बॉडी कहते हैं। अथवा हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं, यह वह वस्तु है जो उस पर आपतित यानी इंसिडेंट होने वाली सभी प्रकार की तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणों को पूर्णतया अवशोषित कर लेती है। ये जो वस्तुएं होती हैं वो रंगीन या रंगहीन विकिरणों को ना तो परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट और ना ही पारगत यानी ट्रांसमिट करती हैं। ये उन्हें पूर्णतया अवशोषित कर लेती हैं यानी अब्जॉर्ब कर लेती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मतलब ये जो वस्तु है ये ना तो प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है और ना ही उसे ट्रांसमिशन करती है, मतलब उसका पूर्णतया अब्जॉर्प्शन कर लेती है। तो ये ब्लैक बॉडी होती है। और ये जो ब्लैक बॉडी होती है सदैव काली होती है, यानी कि ये ब्लैक बॉडी सदैव काली दिखाई पड़ती है। यानी जो ब्लैक बॉडी होती है वो सदैव काली दिखाई पड़ती है। ब्लैक बॉडी को गर्म करने पर उत्सर्जित होने वाला रेडिएशन ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाता है। मतलब जब ये पूर्णतया ब्लैक बॉडी गर्म हो जाती है और उससे जब जो प्रकाश निकलता है वही ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होता है कहलाता है। जैसे ये कोई एक पिंड है, मान लिए सूर्य है, और सूर्य जब अपनी किरणें यानी जब सूर्य की किरणें कोई वस्तु पर पड़ती हैं तो ये वस्तु क्या करती है, उससे पूर्णतया गर्म हो जाती है। और जब ये पूर्णतया गर्म होती है तो इसके बाद इससे हीट रिलीज होने लगती है, यानी कि ये क्या करने लगती है, विकिरण उत्सर्जित करने लगती है। यही जो होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है। यदि निश्चित ताप पर ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित रेडिएशन के वेवलेंथ को एक्स अक्ष पर तथा संगत ऊर्जा घनत्व को वाई अक्ष पर आरेखित किया जाए तो निम्न वक्र प्राप्त होता है। इसमें कहा गया है कि मतलब कि जो निश्चित ताप पर मतलब कोई टेम्परेचर है वो निश्चित है और उस पर यदि उत्सर्जित वेवलेंथ मतलब जो तरंग दैर्ध्य है रेडिएशन की उसको हम किस पर डिनोट करेंगे, एक्स अक्ष पर डिनोट करेंगे। और जो उसका ऊर्जा घनत्व है यानी संगत ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी है उसे हम वाई अक्ष पर डिनोट करेंगे। तो इससे हमें एक कर्व प्राप्त होगा, यानी कि ये जो एनर्जी डेंसिटी है इसके लिए हमें एक निश्चित ताप पर एक कर्व प्राप्त होता है। यानी कि निश्चित टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित रेडिएशन का स्पेक्ट्रम। इसी प्रकार से विभिन्न ताप पर भी निम्न वक्र प्राप्त होते हैं। यानी कि इसी प्रकार से हमें विभिन्न ताप पर भी कई वक्र प्राप्त होते हैं। जैसे हमने क्या किया कि मतलब कोई अलग अलग
मतलब अलग अलग टेम्परेचर पर कि हमें कोई वक्र प्राप्त होते हैं, जैसे कि हम इसकी तरंग दैर्ध्य को एक्स अक्ष पर डिनोट करते हैं, मानते हैं, और इसका एनर्जी डेंसिटी वाई अक्ष पर। और इसमें हमने जो टेम्परेचर है उसको अलग अलग लिया है, तो हमें इसमें कई प्रकार के वक्र जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। यदि टेम्परेचर निश्चित है तो एक प्रकार का मिलेगा, यदि टेम्परेचर अलग अलग ले रखे हैं तो हमें कई कर्व जो हैं वो देखने को मिलेंगे। यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के द्वारा विभिन्न टेम्परेचर पर उत्सर्जित विकिरणों का स्पेक्ट्रम। प्राप्त वक्र के गुण निम्न प्रकार हैं। तो पॉइंट 1 में है, ब्लैक बॉडी द्वारा किसी निश्चित ताप पर उत्सर्जित रेडिएशन का एनर्जी डेंसिटी एक निश्चित तरंग दैर्ध्य पर उच्चतम होता है, जिसे चित्र फर्स्ट में पॉइंट ए से दर्शाया गया है। इसमें माना कि जैसा मैंने आपको चित्र फर्स्ट में बताया था कि मतलब ब्लैक बॉडी द्वारा किसी निश्चित ताप पर जो उत्सर्जित रेडिएशन होता है उसका जो एनर्जी डेंसिटी होता है वो एक निश्चित तरंग दैर्ध्य पर उच्चतम होता है। जैसे कि ये कोई एक निश्चित ताप है, उस पर एक ही कर्व प्राप्त होगा जो एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए प्राप्त होता है। वही इसमें कहा गया है कि ब्लैक बॉडी द्वारा किसी निश्चित ताप पर उत्सर्जित एनर्जी डेंसिटी का एक निश्चित तरंग दैर्ध्य पर उच्चतम होता है, मतलब एक ऊर्जा घनत्व पर एक निश्चित तरंग दैर्ध्य पर एक निश्चित कर्व प्राप्त होता है, जिसे चित्र फर्स्ट ए पॉइंट ए में दर्शाया गया है। दूसरा है, अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग कर्व प्राप्त होते हैं, यानी कि अलग अलग टेम्परेचर के लिए विभिन्न प्रकार के कर्व प्राप्त होते हैं। ब्लैक बॉडी के द्वारा उत्सर्जित कुल ऊर्जा उस वस्तु के टेम्परेचर के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। यानी ब्लैक बॉडी के द्वारा जो हीट रिलीज होती है वो उस वस्तु की कुल ऊर्जा, मतलब वो वस्तु कितनी गर्म हुई है उस प्रकार से वो ऊर्जा रिलीज करेगी। यदि वस्तु यानी कि जो ब्लैक बॉडी है वो ज़्यादा गर्म हुई है तो वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगी, और यदि कम गर्म हुई है तो वो कम हीट रिलीज करेगी। वही इसमें कहा गया कि ब्लैक बॉडी के द्वारा जो उत्सर्जित कुल ऊर्जा होती है वो उस वस्तु के टेम्परेचर के अनुसार भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। यानी वो वस्तु कितनी गर्म होती है उसके अनुसार उससे हीट रिलीज होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।